हाय मसीह फैमिली, सभी को जय मसीह। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि परमेश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। परमेश्वर हमें भी सुरक्षित रखा है। परमेश्वर को भी धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ये सुंदर दिन दिखाया और सुरक्षित रखा। तो आज का वचन है यूहन्ना 6:63 में। परमेश्वर आत्मा के बारे में हमें परमेश्वर बताता है। आत्मा तो जीवनदायक है। परमेश्वर बोलता है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। परमेश्वर बोलता है आज जो वचन ये परमेश्वर हमें दिया है, ये आत्मा है और जीवन भी है। इससे हमें आत्मिक में भी बढ़ाता है ये वचन, और जीवन भी देता है। आज शरीर के लिए आज हम बहुत से लोग धन दौलत कमाते हैं। मसीह में भी रह के ऐसे लोग होते हैं, धन दौलत तो कमाते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है। आज ज़्यादा उनके पास पैसा हो जाता है, गाड़ी हो जाता है, बंगला हो जाता है, तो लोग को इतना घमंड हो जाता है कि लोग पैसे में ज़्यादा घमंड करने लगते हैं। अगर किसी से अगर रिश्ता भी रखना है तो लोग चाहता है कि मेरे घर में बड़े लोग ही आए। आज मसीह में भी रह के इस प्रकार से लोग होते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं होना है। ये शरीर को हम नहीं जानते कि हमारे साथ कब तक ये शरीर रहेगा। ये मिट्टी का शरीर है, केवल परमेश्वर जानता है हमारा शरीर और आत्मा को, दोनों को परमेश्वर जानता है। अगर हम आज परमेश्वर के वचन में आत्मा को अगर स्थिर करेंगे तो परमेश्वर हमारी आत्मा को स्थिर रखेगा। हमारा आत्मा इधर उधर भटकेगा नहीं। आज हम परमेश्वर को जानकर भी अनजान होते हैं, हम शारीरिक लालसा में रहते हैं केवल। तो आज हम कभी भी परमेश्वर के कामों में आगे नहीं बढ़ सकते, उसका कोई काम हम नहीं कर सकते हैं। तो आज हमें परमेश्वर के काम में सबसे पहले बढ़ना है, और शारीरिक चीज़ में ज़्यादा नहीं। अगर शारीरिक चीज़ में बढ़ते हैं, अगर हम परमेश्वर में भी हैं, फिर भी हमारे अंदर घमंड आता है। हमें कमाना जरूर है ये शरीर के लिए, लेकिन इतना कमाना है, लेकिन हमें प्रेम भी रखना है एक दूसरे के प्रति। हमें एक दूसरे के प्रति दया भी दिखाना है। आज अगर हम इस प्रकार से होते रहेंगे तो हमें संसार के मनुष्य और हम मसीह लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो आज हमें परमेश्वर को पूरी रीति से जानना है कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से अपने वचन के जरिए सिखाता है, किस प्रकार से हमें अपने वचन में बढ़ाना चाहता है। अगर हम शारीरिक चीज़ में रहना चाहेंगे तो हम ये संसार तक ही सीमित रहेंगे। अगर हम परमेश्वर के आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहेंगे तो परमेश्वर हमें अपने वचन के जरिए हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाएगा। तो आप लोग भी परमेश्वर को वचन को सुनिए, पढ़िए, और सब काम परमेश्वर आपको करवाएगा। सब काम में सहायता और मदद करेगा। कोई भी चीज़ अगर नहीं भी हो रहा होगा वो परमेश्वर पूरा करेगा इस साल में। और परमेश्वर का इस आगमन काल में परमेश्वर के लिए आप लोग तैयार होइए आत्मिक जीवन में, ताकि